मैं फरहान रशीद, मुस्लिम ब्लॉगर, और आप इस समय देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल IMN न्यूज़। दोस्तों, ये वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट अपडेट है। इस वीडियो में हम जो है ट्विटर का इस्तेमाल करेंगे, ट्वीट करेंगे, और हम चीफ मिनिस्टर बसवराज बोम्माई जी से और IMA के कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के स्पेशल ऑफिसर आदित्य विश्वास, आमलन आदित्य विश्वास जी से रिक्वेस्ट करेंगे कि कोर्ट के ऑर्डर के हिसाब से जो पैसा देने का जो ऑर्डर आया है 50-50 हज़ार करके, जैसे जैसे जो है IMA के कॉम्पिटेंट अथॉरिटी में पैसा इकट्ठा होता है वैसे वैसे रिलीज किया जाए, उसकी रिक्वेस्ट हम जो है आज ट्विटर पे और इस वीडियो के जरिए करने जा रहे हैं। आप तमाम IMA के इन्वेस्टरों से गुजारिश है कि आप जो है कमेंट बॉक्स में नीचे जो पिन करके रखा हुआ है ट्विटर का लिंक, उसको क्लिक करके उसको रीट्वीट करें। रीट्वीट करने से जो है प्रेशर पड़ेगा गवर्नमेंट की हुकूमत पर, स्पेशली चीफ मिनिस्टर बसवराज बोम्माई जी के ऊपर और IAS ऑफिसर अमलन आदित्य विश्वास जी के ऊपर। तो अभी मैं जो है आपके सामने जो है कॉम्पिटेंट जो है अथॉरिटी ने जो अपील की थी और जो सोल्यूशन की रिक्वेस्ट डाली थी स्पेशल कोर्ट में IMA के ताल्लुक से कि 50-50 हज़ार रुपये जो है IMA के इन्वेस्टरों को जैसे जैसे अकाउंट में पैसे जमा होते वैसे वैसे दिया जाए करके, उसका ऑर्डर जो अप्रूव हुआ है उसकी कॉपी डिस्प्ले करके आप लोगों के सामने रख रहा हूँ। साथ के साथ जो है मैं ये वीडियो जो है शेयर कर रहा हूँ IMA के कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के स्पेशल ऑफिसर आदित्य विश्वास जी से और बसवराज बोम्माई जी जो चीफ मिनिस्टर ऑफ कर्नाटका हैं, उनसे मेरी अपील है। ಆದಿತ್ಯ ವಿಶ್ವಾಸ್ ಅವರೇ, ನಿಮಗೆ कन्नड़ಕ್ಕಿಂತ हिंदी ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ, आपको कन्नड़ा से हिंदी अच्छा आता है, तो ये वीडियो में मैं कन्नड़ा का उपलब्ध नहीं करने वाला हूँ, इसमें हिंदी में ही आपसे मैं डिस्कस करने वाला हूँ। और साथ के साथ ನಮ್ಮ ಚೀಫ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಆಫ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಬಸವರಾಜ ಬೊಮ್ಮಾಯಿ ಅವರೇ, ನಿಮಗೆ ನಾನು ಹಿಂದಿಲೇ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಏನಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ನೀವು ಒಂದು ನ್ಯಾಷನಲ್ ಪಾರ್ಟಿ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ, ಅದು ಬಿ ಜೆ ಪಿಯವರು ಅಮಿತ್ ಶಾ ಅವರಾಗಲಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರಾಗಲಿ, ಅವ್ರಿಗೆ ನೀವು ಹಿಂದಿ ಅಥವಾ ಇಂಗ್ಲೀಷೇ ಬಳಸಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಇಂಗ್ಲೀಷಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟೊಂದು ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆ ಅಂತ ನನಗೂ ಗೊತ್ತು. ಸೊ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ನೀವು ಮಾತಾಡಬೇಕು, ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಹೈಕಮಾಂಡ್ನಿಂದ ಡೆಲ್ಲಿಯಿಂದ ನಿಮಗೆ ಬಿ ಜೆ ಪಿಯಿಂದ ಸಹಾಯ ಬೇಕಂದರೆ ನೀವು ಹಿಂದಿ ಬಳಸೋದು ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನೀವು ಒಂದೆರಡು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಲ್ಲಿ ಹಿಂದಿ ಉಪಯೋಗಿಸಿರೋದು ನಾನು ನೋಡಿದ್ದೀನಿ. ಹಾಗಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಹಿಂದಿ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಈ ವಿಡಿಯೋನ ನಾನು ಜಾಸ್ತಿ ಕನ್ನಡ ಉಪಯೋಗಿಸ್ದಲೇ ಹಿಂದಿಲೇ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ अपील मारता है। मैं इस वीडियो को हिंदी में ही जो है चीफ मिनिस्टर ऑफ कर्नाटका बसवराज बोम्माई जी और IAS ऑफिसर आदित्य विश्वास जी, अमलन आदित्य विश्वास जी से रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि कोर्ट के आदेश के हिसाब से कोर्ट के आदेश के हिसाब से कोर्ट का ऑर्डर का नंबर है MISC.number.96/2019। स्पेशल कोर्ट से ये ऑर्डर आया है जिसको मैं डिस्प्ले कर रहा हूँ। ये चीफ मिनिस्टर या चीफ मिनिस्टर के PA साहब जो भी हैं, आप ये ऑर्डर की कॉपी में जो डिस्प्ले कर रहा हूँ उसको देखिए। वैसे आप ऑनलाइन भी इसको सर्च कर सकते हैं, मैं उसको पढ़ के सुनाने वाला हूँ। और आदित्य विश्वास जी, जब आप ट्रांसफर नहीं हुए थे, अब जब बेलगाम में पोस्टेड थे, उस समय यहाँ पे हर्ष गुप्ता जी जो है IAS ऑफिसर थे, स्पेशल ऑफिसर थे कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के, उनके लीडरशिप में जो है एक ऑर्डर आया था 2021 में, फरवरी 2021। और अभी एक 3 दिन के अंदर ये 1 साल हो जाएगा जब से ये ऑर्डर आया है, कोर्ट का ऑर्डर आया है। और इसमें कोई अपोजिशन भी नहीं है, इसमें कोई जो है इसकी रुकावट में किसी ने अपील भी नहीं किया है। अगर किया भी है तो वो अपील जो है नामंजूर की गई है कोर्ट की तरफ से। तो ये कोर्ट की ऑर्डर की कॉपी मैं आपके सामने डिस्प्ले कर रहा हूँ। ये देखिए, ये कोर्ट का नंबर है MISC नंबर 96/2019 इन द कोर्ट ऑफ द 21st additional city civil and sessions judge and PRL special judge for CBI cases बेंगलुरु CCH4 में
डेटेड दिस द 17th डे ऑफ फरवरी 2021 को ये जो है चीफ मिनिस्टर बसवराज बोम्मई जी और आदित्य बिस्वास जी ये कोर्ट का आदेश शायद आप लोगों को इसके बारे में पता होगा क्योंकि आप लोग इसमें डीपली इन्वॉल्व हैं, क्योंकि आप गवर्नमेंट के रिप्रेजेंटेटिव्स हैं दोनों, एक चीफ मिनिस्टर के अहदे पे हैं, एक स्पेशली आईएमए कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के जो है हेड ऑफ द डिपार्टमेंट के अहदे पे हैं, जहाँ पे वो स्पेशल ऑफिसर हैं। तो आप दोनों को इस बारे में तो इल्म तो होगा, लेकिन मैं आप लोगों को दोबारा से याद दिलाना चाहता हूँ क्योंकि रिसेंटली ई ऑक्शन हुआ है ज्वेलरी का, आईएमए की गोल्ड की जो ज्वेलरी जो सीज हुई थी वो ऑक्शन हुआ है। उस ऑक्शन के बाद 67 करोड़ जो है आईएमए की कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के बैंक अकाउंट्स में जमा हुआ है। और इससे पहले भी जो है आईएमए का प्लेज गोल्ड जो था उसका पैसा भी जो है लोन रिकवरी के जरिए अकाउंटों में जमा हुआ है। और आईएमए की ग्रुप ऑफ कंपनीज में से एक और एक कंपनी थी जो फ्रंट लाइन फार्मेसी के नाम से जाना जाता था। उस कंपनी के फर्नीचर्स भी जो है एसेट्स जो है जो मूवेबल एसेट्स है उसको भी ऑक्शन किया था, ई ऑक्शन किया था, वो भी सेल आउट हो चुके हैं, वो भी पैसा जो है कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के अकाउंट में जमा हुआ है। तो उसको आपसे रिक्वेस्ट है कि उसको रिलीज किया जाए और चंद आईएमए के इन्वेस्टरों को, मेरे अंदाजे से तकरीबन 15,000 आईएमए के इन्वेस्टरों को इसमें राहत मिल सकती है। कुछ 50-50 हज़ार रुपए जो है कोर्ट के ऑर्डर के हिसाब से मिलना ज़रूरी है और रिलीज़ करना ज़रूरी है। आपसे गुजारिश है कि प्लीज़ आप उसको रिलीज़ करने में हमारी मदद करें। ये देखिए, ये कोर्ट का ऑर्डर है। द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी एंड स्पेशल ऑफिसर फॉर आईएमए रिप्रेजेंटेड बाय श्री हर्ष गुप्ता आईएएस एज्ड अबाउट 49 इयर्स, ये फलाना जो है ये कोर्ट का ऑर्डर है। ऑर्डर अंडर सेक्शन 8 ऑफ R/W सेक्शन 11 ऑफ 1 and 11 ऑफ 2B E and F of the KPIDEF Act 2004 filed by the petitioner, competent authority and special officer, right? तो इनकी अपील थी कि in the good interest of Depositors in Financial Establishments Act 2004, in short KPIDEF Act, seeking approval of claim verification mechanism. इन्होंने एक क्लेम को प्रोसेस करने के लिए एक ऑनलाइन सिस्टम बनाया था हर्ष गुप्ता जी ने, उसको अप्रूवल के लिए कोर्ट में अपील की थी। 17 फरवरी 2021 को इसकी हियरिंग, फाइनल हियरिंग हुई थी। एक केस जो है डिस्पोज ऑफ हो गया था, इसकी ऑर्डर जो है अप्रूव हो गई थी, वो उसके बारे में है। तो सेकेंड जो इन्होंने पॉइंट रखा था कोर्ट के सामने आईएएस ऑफिसर हर्ष गुप्ता जी ने, अप्रूवल ऑफ कैलकुलेटिव ऑफ eligible claim amount after adjusting payout amount already paid to the depositors by the IMA group। जो ऑलरेडी आईएमए ग्रुप ऑफ कंपनीज और चोर मंसूर खान ने जो पैसा ऑलरेडी जो आईएमए के इन्वेस्टरों को दे दिया है, चाहे वो प्रॉफिट के नाम पे हो मंथली या किसी और तरीके से जो पैसा जो है दे दिया है, उसको माइनस करके जो बैलेंस पैसा बचता है उसको वापस करने के लिए अप्रूवल की डिमांड की थी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ने। थर्ड जो है परमिशन फॉर सेटलमेंट ऑफ क्लेम इनिशियली अप टू ₹50,000 फॉर ईच क्लेमेंट, लिमिटिंग द टोटल अमाउंट टू देयर एलिजिबल क्लेम अमाउंट। मतलब जितना एलिजिबल अमाउंट है इनका जो रिफंड करना है आईएमए के इन्वेस्टरों का, उसमें से 50,000 रुपीज जो है आईएमए के इन्वेस्टरों को सेटल फिलहाल किया जाए, उसकी अप्रूवल की डिमांड की थी। और फोर्थ जो है परमिशन फॉर सेटलमेंट ऑफ क्लेम to be started from available amount to be continued as and when the additional amounts are available। ये देखिए, फोर्थ permission for settlement of claim to be started from available amount to be continued as and when the additional amounts are available। यानी कि जैसे जैसे अमाउंट आईएमए की कॉम्पिटेंट अथॉरिटी में जमा होता है वैसे वैसे रिलीज किया जाए, इसकी परमिशन भी कोर्ट से आईएएस ऑफिसर हर्ष गुप्ता जी ने की थी। परमिशन फिफ्थ जो है परमिशन फॉर सेटलमेंट ऑफ क्लेम इन ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी, मतलब एक ऑर्डर के हिसाब से जो है एक परमिशन एक और मांगी थी कि किस ऑर्डर में जो है पैसा जो है आईएमए के इन्वेस्टरों को रिफंड किया जाए। तो सिक्स्थ जो है ऑर्डर कैसे किया, परमिशन फॉर सेटलमेंट ऑफ क्लेम थ्रू बैंक ट्रांसफर। Okay, so the petitioner has also filed 3 documents along with the petition। ठीक है, ये हियरिंग हुआ था और ये पूरा अपील है, इसकी ऑर्डर की कॉपी आपके पास तो मौजूद होगी।
अगर नहीं है तो आप ऑनलाइन इसको एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। ये कॉपी पूरी पढ़ के सुनाने की ज़रूरत नहीं है कि क्या हिस्ट्री है, क्या मामला है, क्या हुआ था। ये सारा हिस्ट्री तो एज ए स्पेशल ऑफिसर कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, एज ए चीफ मिनिस्टर ऑफ कर्नाटका, आपको इसके बारे में अपडेट तो अभी तक मिल चुकी होगी, क्योंकि ऑलमोस्ट 1 साल हो गया है, सिर्फ 3 दिन बाकी हैं 1 साल होने को। ये पूरा कॉपी जो है ये अप्रूव हुआ या नहीं हुआ, केस का हियरिंग फाइनली क्या हुआ, इसका एविडेंस मैं आप लोगों को बताता हूँ। ये देखिए ऑर्डर, memorandum of petition filed under section 8R of W, section 11 of 1 and 11 of 2 B, E and F of the Karnataka Protection of Interest of Depositors in Financial Establishment Act 2004 is hereby allowed। इन्होंने जो कोर्ट से जो रिक्वेस्ट की थी, वो रिक्वेस्ट को सुनने के लिए कोर्ट ने पहले अलाउ किया। The claim verification mechanism stated by the petitioner as per the petition is hereby approved। यानी कि जो क्लेम प्रोसेस को जो फॉलो करने की जो डिमांड की गई थी, जो रिक्वेस्ट की गई थी आईएएस ऑफिसर हर्ष गुप्ता जी की तरफ से, कॉम्पिटेंट अथॉरिटी की तरफ से कोर्ट को, वो अप्रूव हुआ। 2. The calculation of the eligible amount after adjusting the payout amount already paid to the depositors by the IMA group is hereby approved। जो दूसरी डिमांड थी आईएमए की कॉम्पिटेंट अथॉरिटी की तरफ से, हर्षा गुप्ता जी की तरफ से, उसको भी कोर्ट ने अप्रूव किया। थर्ड, द पेटिशनर इज hereby permitted for the settlement of claim initially up to rupees 50,000 for each claimant, limiting the total amount to each of them to the eligible claim amount। यानी कि 50,000 रुपीज जैसे जैसे जो है वो बाद में बात करते हैं, पहले 50,000 रुपीज जो है आईएमए के इन्वेस्टरों को रिफंड करने का कोर्ट ने जो है ऑर्डर जो है अप्रूव किया, रिक्वेस्ट जो है अप्रूव किया। द पेटिशनर इज hereby permitted for settlement of claim to be started from the available amount and to be continued as and when additional amounts are available। यानी कि जो फोर्थ पॉइंट है, द पेटिशनर इज hereby permitted for settlement of claim to be settled from the available amount and to be continued as and when additional amounts are available। यानी कि जैसे जैसे आईएमए की कॉम्पिटेंट अथॉरिटी में पैसा इकट्ठा होता है, वैसे वैसे इसको रिलीज किया जाए, इसका भी कोर्ट ने जो है अप्रूव कर दिया है। The petitioner is hereby permitted for settlement of claims in order of priority which is in ascending order of the eligible claim amounts। यानी कि फिफ्थ जो अपील की थी, अप्रूवल की डिमांड की थी, रिक्वेस्ट की थी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ने, स्पेशल ऑफिसर हर्ष गुप्ता जी ने, उसको भी कोर्ट ने जो है अप्रूव किया है। दैट इज असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर के माने छोटे इन्वेस्टरों से बड़े इन्वेस्टर्स, पहले छोटे छोटे इन्वेस्टरों को पैसा दिया जाए, उसके बाद बड़े बड़े इन्वेस्टरों को पैसा दिया जाए, जैसे जैसे पैसा इकट्ठा होता है वैसे वैसे दिया जाए, इसका भी ऑर्डर जो है इसमें बताया गया है। The petitioner is hereby permitted for settlement of claims to be made only through bank transfer। सिर्फ बैंक ट्रांसफर से ही जो है ट्रांसफर करने का कोर्ट ने साफ सीधा बता गया है। Of the eligible to the eligible claimants and only after completion of specific authentication in the claim application। जो लोगों ने जो है आधार से ऑथेंटिकेट किया था ऑनलाइन, या 1 रुपी बैंक अकाउंट के ट्रांसफर से जो ऑथेंटिकेट किया था, उस मैकेनिज्म को फॉलो करते हुए कोर्ट ने जो है 17th डे ऑफ फरवरी 2021 को मंजुला इटी 21st एडिशनल सिटी सिविल एंड सेशंस जज ने इसकी जो है कॉम्पिटेंट अथॉरिटी की रिक्वेस्ट को अप्रूव किया था। इसका मतलब ये है कि कॉम्पिटेंट अथॉरिटी जो है अब जो है जैसे, क्योंकि उनके पास तकरीबन 80-85 करोड़ ऑलरेडी जो है कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के बैंक अकाउंट में जमा हो गया है, या 1-2-3 दिनों में ई ऑक्शन का पैसा जमा हो जाएगा। अगर नहीं हुआ है तो हो जाएगा, 1-2 दिन में हो जाएगा। तो वो पैसा जो है, जो इकट्ठा ऑलरेडी हो चुका है या इकट्ठा होने वाला है 1-2 दिन में, उसको आईएमए की कॉम्पिटेंट अथॉरिटी जो है रिलीज किया जाए। फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें कोई चीफ मिनिस्टर्स की
अप्रूवल की जरूरत नहीं है या किसी एमएलए की अप्रूवल की जरूरत नहीं है। कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के पास इतने पावर्स हैं, ऑलरेडी उनके पास कोर्ट के ऑर्डर्स है, जिसके बेस पे वो जो है आईएमए की कॉम्पिटेंट अथॉरिटी को वो पैसा जो है रिफंड कर सकते हैं। तो इसलिए मेरी अपील है कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के स्पेशल ऑफिसर अमलन आदित्य बिस्वास जी से और चीफ मिनिस्टर बसवराज बोम्मई जी से थोड़ा सा आप थोड़ा इसमें गौर फरमाए और जो पैसा ऑलरेडी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के बैंक अकाउंट्स में जमा हुआ है उसको रिलीज करे और जितने भी आईएमए के इन्वेस्टरों को पैसा दिया जा सकता है 50-50 हजार रुपए करके वो पैसा रिफंड किया जाए। फिलहाल मैं आईएमए के इन्वेस्टरों से जो है रिक्वेस्ट यही करूंगा कि ये वीडियो को खूब वायरल करें ताकि चीफ मिनिस्टर तक मेरी ये बात और आईएएस ऑफिसर स्पेशल ऑफिसर जो है आईएमए के कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के स्पेशल ऑफिसर अमलन आदित्य बिस्वास जी तक ये मेरी वीडियो पहुंच सके और साथ के साथ आईएमए के इन्वेस्टरों तक भी ये अपडेट जो है पहुंच सके ताकि हम जो है प्रेशर डाल सके गवर्नमेंट के एजेंसीज के पास। और मैंने कमेंट बॉक्स में जो है ट्विटर की लिंक भी डाली हुई है इसी वीडियो के रिलेटेड, उसको भी आप रीट्वीट करना ना भूलें। हो सके तो अपने तरफ से भी जो है एक नया मैसेज रिक्वेस्ट डाल के ट्वीट भी करना जरूरी है। जब ट्वीट करेंगे तो टैग चीफ मिनिस्टर ऑफ कर्नाटका एंड रिजवान अरशद जो है उनको दोनों को, क्योंकि शिवाजी नगर के एमएलए दोनों को जो है ट्वीट करते हुए टैग करते हुए इसको प्लीज ट्वीट और रीट्वीट करना जरूरी है। प्लीज आपसे गुजारिश है। फिलहाल के लिए आपसे इजाजत मांगता हूँ। दुआ में याद रखिए, आपका फरहान रशीद, मुस्लिम ब्लॉगर। हाँ, एक और बात, इसमें कुछ फैब्रिकेटेड एसोसिएशन का प्रेसिडेंट जो है हाल ही में जो है कुछ खौफनाक एक ऑडियो डाला था कि लोगों को 1000 रुपए भी नहीं मिलेंगे, 67 करोड़ का क्या होगा, 67 करोड़ में 67,000 आईएमए के इन्वेस्टरों को अगर पैसा बांटने जाएंगे तो क्या मिलेगा, ऐसे करके कुछ ऑडियो डाला था। तो उस बेवकूफ़ आदमी को जो है ये ऑर्डर की कॉपी पढ़ने की मैं सलाह देता हूँ। अगर पढ़ा लिखा नहीं है तो मैंने उसको पढ़कर जो है ऑर्डर की कॉपी को डिस्प्ले करके दिखाया है, तो उस वीडियो को एक बार देख ले। एक बार नहीं समझ में आता तो 10 बार देख ले और समझने की कोशिश करे। अगर फिर भी ना समझ है तो उसी लायक है। ये कहते हुए जो है मैं कह रहा हूँ कि आप आवाम को बेवकूफ़ ना बनाएं और ये मत समझो कि आवाम जो है बेवकूफ़ है। ये जो बेवकूफ़ाना हरकत करते हो अपने ज़ाती फ़ायदे के लिए, इससे जो है बदुआ के सिवा तुम्हें कुछ नहीं मिलने वाला है। ठीक है मेरे भाइयों बुजुर्गों दोस्तों, फिलहाल इजाजत मांगता हूँ। इस वीडियो को खूब वायरल करें और इस यूट्यूब चैनल फरहान रशीद डिजिटल और आईएमए न्यूज़ नया यूट्यूब चैनल जो है उसको सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें। आपका फरहान रशीद, शुक्रिया।